प्रतिभा चौहान। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम बात करेंगे। ये विषय है हमारा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन। फीचर लेखन आज हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर आया है और यहाँ तक कि उसको समाचार पत्र की आत्मा कहकर पुकारा जाता है। तो फीचर लेखन है क्या? फीचर लेखन का शाब्दिक अर्थ है रूपरेखा, लक्षण, और हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्तित्व। और अगर हम रेडियो के क्षेत्र में बात करें तो हमारे फीचर का मतलब होता है रूपक, और टेलीविजन की बात करें तो फीचर के लिए वृत्त चित्र शब्द शाब्दिक अर्थ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फीचर है क्या? फीचर का अर्थ मैंने बताया कि समाचार पत्र के लिए रूपक शब्द को चुना गया था शाब्दिक अर्थ के रूप में, लेकिन धीरे धीरे फीचर शब्द इसके लिए रूढ़ हो गया। और फीचर शब्द से अब हम बात करेंगे कि क्या है फीचर। फीचर शब्द से हमारा अभिप्राय फीचर लेखन वह गद्य लेखन है जो कथात्मक शैली में लिखा हुआ समसामयिक घटनाओं, समसामयिक विषय को लेकर लिखा जाता है, लेकिन जिसमें रोचक शैली का प्रयोग होता है, जिसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता है, और वह ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ पाठक का मनोरंजन भी करता है। और इसीलिए फीचर लेखन को किसी भी समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाचार के ब्यौरे के साथ साथ पाठक की विचारात्मक संतुष्टि करता है, पाठक का मनोरंजन करता है और पाठक की ज्ञान वृद्धि करता है। अब बात आती है इसकी परिभाषाओं को लेकर। तो जो मधुकर गंगाधर है, डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने फीचर की परिभाषा दी है कि फीचर वह लेख होता है जो संक्षिप्त होता है, कथात्मक शैली में लिखा गया होता है और समाचारों को कथात्मक ब्यौरा देने के साथ साथ पाठक का मनोरंजन भी करता है और ज्ञानवर्धन भी करता है। ये परिभाषा दी आपको मधुकर गंगाधर ने। एक और हम फीचर की परिभाषा बताते हैं। फीचर समाचार पत्र का वह तत्व है जो लोगों को रुचिकर लगने के साथ साथ कथात्मक शैली में लिखा जाता है और यह तत्कालीन समाचारों, तत्कालीन घटनाओं के साथ साथ ब्रह्मांड के किसी भी विषय पर हो सकता है। यानी कि फीचर का जो क्षेत्र है वो काफी वृहद होता है और ऐसा लेख जो समसामयिक घटनाओं के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन करता हो और हमारा मनोरंजन भी करता हो। तो आपको अच्छे से समझ आ गई इसकी परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे कि फीचर की ऐसी क्या विशेषता है जिन्होंने समाचार के क्षेत्र में फीचर लेखन को एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित किया है। तो सबसे पहली इसकी मैं विशेषता बताऊंगी कि फीचर समाचार नहीं है। यानी कि पहले लोग ये भी कहते थे कि जो समाचार नहीं है वो फीचर है, लेकिन फीचर समाचार नहीं है, यह निश्चित है। क्योंकि समाचार क्या होता है? तात्कालिक घटनाओं की तथ्यात्मक रिपोर्ट होती है। हम समाचार में अपने विचार या धारणाओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे घटना घटी होती है हमें उसका यथार्थ समाचार में प्रस्तुत करना होता है, लेकिन फीचर क्या है? ये समाचार लेखन के विपरीत कथात्मक रिपोर्ट होती है जिसमें फीचर लेखक तथ्यों के साथ साथ उस विषय पर अपने विचार, अपनी धारणा या जनमत के विचारों को भी प्रकाश में ला सकता है। तो हमें इससे क्या होता है कि तथ्यात्मक जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ के साथ हमें उसको पढ़ने में आनंद आता है और हम किसी भी विषय पर एक क्या कहेंगे कि वृहद विचार के रूप में हम उस पर सोच ला सकते हैं। नंबर 2, फीचर किसी समसामयिक घटना पर हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति पर हो सकता है, किसी जीव जंतु, पर्यावरण, यानी कि फीचर का जो परिदृश्य है वो काफी वृहद है, काफी बड़ा है। और तीसरी विशेषता है कि फीचर को लिखते समय फीचर लेखक को मानवीय भावनाओं, प्रेम, घृणा, क्रोध और शौर्य, वीरता, इनके इर्द गिर्द घूमते हुए अपनी सृजनात्मक कौशल व अपनी कल्पनात्मकता का परिचय देना होता है। यानी कि फीचर लेखन में वह कथात्मक रूप में तथ्यों के साथ साथ उसमें अपनी सृजनात्मकता का जोड़ सकता है, उसमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर उसको बहुत सुंदर बना सकता है। आगे आपको समझ में अब बात आती है भाषा। जब हम किसी को रुचिकर तरीके से कुछ लिखा जाएगा, कुछ पाठकों को आकर्षित करने के लिए लिखा जाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि उसकी भाषा चुस्त, जटिल,
वह प्रभावमय निरंतरता, जिसमें कि पाठक को उबाऊपन ना महसूस हो। फीचर की भाषा में निरंतरता बनी रहनी चाहिए और उसमें लेखक निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने अनुभवों या जनमत की बातों को भी व्यक्त कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, आप इनको जैसे मैं पहले भी बताती आ रही हूं, आप इनको बिंदु बना बनाकर लिखते जाएंगे अगर आपके प्रश्न आता है परीक्षा में कि आप फीचर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है कि फीचर 1 से 1.5 पेज का होता है, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे जैसे हम फीचर को पढ़ते जाएंगे हमारे सामने उस घटना को लेकर चित्र एक एक कर कर आते जाएंगे। तो चित्रात्मक जब शैली होती है तो उसमें पाठक को आनंद आता है। ठीक है, अगली विशेषता जो अहम विशेषता है कि फीचर को लेखक इस प्रकार लिखे कि वह पाठकों को संवेदनात्मक रूप से स्पर्श करे। इसीलिए मैंने कहा था ना कि फीचर को मानवीय भावनाओं के आसपास केंद्रित होना चाहिए, तभी वह मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जरूरत है फीचर लेखन की। दूसरा, अगला हम इसकी विशेषता लिखेंगे, फीचर किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। विवरणात्मक हो सकता है फीचर, विश्लेषणात्मक, किसी चीज पर हम कोई राजनीतिक घटना हुई या समाज में कोई ऐसी घटना हुई तो उस पर हम विचार विश्लेषण भी कर सकते हैं। विचारात्मक भी हो सकता है और चिंता प्रधान भी होता है। और इन सब विशेषताओं के साथ कभी भी फीचर के साथ ऐसा ना हो कि फीचर लेखक उसको रोचक बनाने के लिए, उसको आकर्षित बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ या मरोड़ दे। नहीं, फीचर की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। जो भी तथ्य हैं उनको सही पेश करे, तभी फीचर की जो है वो गुणों में वृद्धि होगी। तो यानी कि विश्वसनीयता भी इसका एक अहम बिंदु है। इस तरह से मैंने आपको विशेषताएं बताई और इन विशेषताओं के आधार पर हम एक अपनी परिभाषा बनाएंगे फीचर की, कि फीचर किसी भी समाचार, घटना, सामायिक विषय को लेकर लिखा गया मनोरम, दृश्यात्मक, भावनात्मक, कल्पनात्मक, कथात्मक वर्णन फीचर कहलाता है। यानी कि कथात्मक शैली में लिखा हुआ हो, वर्णन शैली हो और दृश्य, मैंने कहा ना आपको पिक्चराइजेशन, उसके चित्रात्मक शैली होनी चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फीचर लेखन की विधि। जिस तरह से हमारी उपन्यास और कहानियों की विधि होती है, इसी तरह से फीचर लेखन की भी विधि होती है। इसका आरंभ होता है, इसका मध्य होता है, उसके बाद चरम आता है, चरम के बाद इसकी समापन आता है और समापन के बाद हम इसका कुछ जो भी इसमें संदेश देना चाह सकते हो। तो फीचर का आरंभ फीचर लेखक को इस तरह से करना चाहिए कि उसमें पूरे विषय का एकदम से अनावरण ना हो जाए, यानी कि उसको इस तरह के तरीके से आरंभ करे कि उसको लेकर पाठक के मन में उत्सुकता जागे कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, लेख में क्या है, उसको पढ़ने की उसको आकर्षण हो। नंबर 2, मध्य। जैसे ही हमारा मध्य आएगा हम उसको प्रभाव, गतिशीलता, जब पाठक उसको पढ़ना शुरू करे तो ऐसी गतिशीलता उसमें बनी रहनी चाहिए कि वो एक एक कर, यानी कि जैसे प्याज की परतें खुलती हैं ऐसे ही फीचर की परतें खुलनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे उसमें हम उसको अंत की तरफ पढ़ें। उसके बाद आता है चरम। जिस उद्देश्य से फीचर लिखा गया है, जिन मानवीय भावनाओं को फीचर के माध्यम से लेखक स्पर्श करना चाहता है, वो चरम पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होनी चाहिए। और फिर समापन में लेखक ने जिस संदेश को दिया है, यानी कि समापन जब लेखक करे तो जिस उद्देश्य से उसने लिखा है, पाठकों के सामने जो विचार विश्लेषणात्मक बिंदु है वो हमारे समापन में स्पष्ट दर्शित होने चाहिए। या उस फीचर के माध्यम से लेखक जो सवाल उठाना चाहता है सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर या पर्यावरण पर, वो भी हमारे फीचर से जो है स्पष्ट होने चाहिए। तो इस तरह से हमें इसका समापन करना चाहिए। और भाषा मैंने आपको बताया, फीचर की भाषा चुस्त, आकर्षण भरी हुई और मुहावरेदार सूक्तियों का प्रयोग कर करके भी हम फीचर को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, और भावपूर्ण शैली का हमें इसमें प्रयोग करना होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फीचर लेखन के प्रकार। विशेषताएं हो गई, परिभाषाएं हो गई और फीचर लेखन है क्या। अब फीचर लेखन का प्रकार जब हम बात करेंगे तो विविधता की दृष्टि से फीचर का बहुत बड़ा विस्तार है। मैं आपको एक परिभाषा में बता चुकी हूँ कि फीचर लेखन समसामयिक घटनाओं, समाचार, हाल ही के समाचारों से लेकर
हमारे ब्रह्मांड में, हमारे विश्व परिदृश्य में होने वाली किसी भी वस्तु को लेकर लिखा जा सकता है, बशर्ते कि वो रोचात्मक तरीके से लिखा हुआ हो, कथात्मक शैली में लिखा हुआ हो, विचारात्मक शैली में लिखा गया और वो ज्ञानवर्धक हो। तो पहले हमारा फीचर हो गए समाचारों पर आधारित। समाचारों पर आधारित वो फीचर होते हैं जो भी हाल ही में समाचार घटित हुए हैं उनके विचार और विश्लेषण के लिए जो फीचर लिखे गए हैं वो समाचारों पर आधारित फीचर हो गए। नंबर 2, भाषा, सभ्यता, संस्कृति पर आधारित जो लेख होते हैं वो हमारे दूसरे विषय में आ गई। तीसरा हो गया विशिष्ट घटनाओं, जैसे महामारी, कोरोना महामारी पर हाल ही में बहुत सारे फीचर लेख आपने देखे होंगे कि बहुत सारे फीचर लेखन अस्तित्व में आए और बहुत सारे समाचारों ने इनको बहुत बड़ी कवरेज दी। तो ये क्या हो गए, किसी महामारी पर, अकाल पर, युद्ध पर, बाढ़ पर लिखे गए फीचर। उसके बाद राजनीतिक घटनाओं पर। राजनीतिक घटनाओं पर ज्यादातर हर समाचार पत्र में किसी न किसी दिन कोई फीचर आता रहता है। वैश्विक परिघटनाओं पर, भारतवर्ष के विदेशों के साथ जो संबंध है उनको लेकर लिखे जाने वाले फीचर। उसके बाद समाज में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन पर लिखे गए फीचर। ये हम फीचर के प्रकार बता रहे हैं विस्तार की, विषय के विस्तार की दृष्टि से। और अगला विषय है हमारा आंचलिक फीचर, यानी कि किसी विशेष ग्रामीण क्षेत्र को, उसकी भाषा को लेकर और उसकी संस्कृति को लेकर लिखा गया फीचर। फिर आता है व्यक्ति विशेषांक फीचर, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रभाव या उसके कर्म क्षेत्र पर आधारित फीचर को हम व्यक्ति विशेष पर आधारित फीचर कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं प्रवृत्ति के आधार पर फीचर। प्रवृत्ति के आधार पर मैंने बताया आपको फीचर 4 प्रकार के होते हैं, घटनामूलक, विशिष्ट पहचान मूलक और विचित्रता मूलक और चिंता मूलक फीचर। घटनामूलक आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको हम पत्रकारिता की भाषा में समाचार फीचर कहते हैं, यानी हाल ही के दिनों में जो समाचार घटित हुए, जो मतलब समाचार अस्तित्व में आए, उनके विचार विश्लेषण के लिए या उन समाचारों के मूल में जो घटना है उसके विचार विश्लेषण पर जो फीचर लिखे जाते हैं उनको कहते हैं हम घटनामूलक। अब आया विशिष्ट पहचान। इस संसार में आम आदमी भी हैं, आम वस्तुएं भी हैं, आम स्थान भी हैं और कुछ व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशिष्ट होते हैं और उनकी विशिष्टता को लेकर, उनके गुणों को लेकर, उनकी विशेषताओं को लेकर जो फीचर लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट पहचान मूलक। ये 3 प्रकार के होते हैं, वस्तुपरक, वस्तु जैसे कोई भी पोशाक, कोई विशेष हथियार, कोई वाद्य यंत्र, इन पर लिखा गया फीचर। और उसके बाद है हमारा व्यक्तिपरक, प्रसिद्ध सामाजिक, कोई हमारा इतिहासकार है या हमारा कोई साहित्यकार है या राजनीतिक व्यक्ति है, उनके कर्म क्षेत्र पर आधारित उनकी विशेषताओं का आकलन करने के लिए और ज्ञानवर्धन करने के लिए जो फीचर लिखा जाए वो हो गया व्यक्तिपरक। स्थानपरक समझते हैं आप, कुछ विशिष्ट नदियां, कुछ झीलें होती हैं, जैसे कोई खास ठंडे पानी की झील है या एक बहुत गहरी है या एक काली झील है। आप जब विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह की विशिष्टताएं हमारी प्रकृति में है, तो उनको लेकर जो फीचर लिखे जाएंगे उनको कहेंगे हम विशिष्ट स्थान मूलक। अब है विचित्रता मूलक। विचित्रता इस तरह का फीचर होता है कि कुछ घटनाएं जो विचित्र हों, बहुत अलग लगे, उनको लेकर लिखे गए फीचर या कुछ स्थानों को लेकर लिखे गए फीचर विचित्रता मूलक फीचर की श्रेणी में आते हैं। नंबर 4 पे हमारा आया चिंता मूलक। चिंता मूलक फीचर वो होते हैं जो किसी विशेष घटना, विशेष परिस्थिति और वातावरण के प्रति लेखक के मन में जो है सामान्य से हटकर कुछ विचार उद्वेलित होते हैं, तो वो उनको किस में करेगा, चिंता मूलक फीचर। जैसे हमारे पर्यावरण बिगड़ा, वैश्वीकरण के दौर में परिस्थितियां बदली, तो क्या ग्लोबलाइजेशन आया, तो पर्यावरण में बढ़ती हुई गर्मी को लेकर या बदलती हुई स्थितियों को लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि आज कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां जिम्मेदार हुई उनको लेकर इस तरह के जो फीचर होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे चिंतामूलक फीचर। या आप कहेंगे कि जो है विश्व में अगले विश्व युद्ध के बनते हालातों को लेकर उस पर चिंता व्यक्त करते हुए, तो इस तरह के फीचर को क्या कहते हैं, चिंता मूलक, यानी कि जो हमारे वर्तमान हालातों को लेकर जो है लेखक उस पर अपने विचार प्रकट करे, उस पर चिंतन और मनन करे, तो वो क्या होते हैं, चिंता मूलक फीचर। इसके अलावा खेल कूद, वैज्ञानिक परिदृश्य और रेडियो, टेलीविजन, पारिवारिक संबंधों को लेकर भी फीचर लेखन होते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बताएंगे फीचर। देखो आपने समझ में आ गया कि फीचर लेखन समाचार की आत्मा कहलाती है, समाचार की प्रतिष्ठा बनाने में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम कहेंगे कि फीचर लेखक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि हमारा जो फीचर है वो पाठकों में आकर्षण बनाए रखे और समाचार के प्रति, समाचार पत्र के प्रति उत्सुकता बने और उसमें आकर्षण बने। नंबर 1, फीचर लेखन को लिखने से पहले लेखक को उस विषय की गंभीरता का अच्छे से गंभीर अध्ययन कर लेना चाहिए कि इसके क्या आंकड़े और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 2, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय की जो फीचर है हमारा वो पाठकों की रुचि के अनुरूप हो ताकि उसमें उनको आनंद आए। तीसरा, रोचक बनाने के लिए मैंने जैसे कि बताया भाषा में हम मुहावरे, उदाहरण, सूक्ति और व्यंजनात्मक शैली का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अगला हमारा जो विशेषता है, जब भी फीचर लेखन लिखे तो लेखक सोचे कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यों को बिना तोड़े मरोड़े सृजनात्मक शक्ति के साथ, रेखा चित्रों के साथ अपनी कल्पना के बल पर खूबसूरत ढंग से पेश करे तो वो एक बहुत सुंदर फीचर लेखन होगा। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मेरी बात मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचे। अब हम परीक्षा के मद्देनजर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न बनता है, जैसा कि मैंने इसकी विशेषताओं में बताया कि फीचर समाचार नहीं होता, तो फिर क्या है? समाचार व फीचर लेखन में क्या अंतर है? ये आपको 2 या 3 नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप इसमें लिखेंगे कि समाचार किसी भी विषय वस्तु, किसी भी घटना और किसी भी कहेंगे कि समस्या को लेकर या किसी भी विषय को लेकर तथ्यात्मक वर्णन होता है, यानी कि तथ्यों के साथ जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो समाचार कहलाती है। इसके विपरीत फीचर में लेखक तथ्यों के साथ साथ अपने विचार, अपनी धारणाओं को और जो उस विषय को लेकर जनमत के जो विचार हैं उनको भी लिख सकता है, यानी कि फीचर में अपनी जो धारणा है उनका स्थान भी उसको मिल सकता है। दूसरा, फीचर जो है हमारा दृश्यात्मक शैली में लिखा हो सकता है, उसको चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो समाचार होता है वो सीधा सपाट विवरण शैली में लिखा जाता है, हमें उसका पॉइंट से पॉइंट वर्णन करना होता है तथ्यों का। तो ये हमारा महत्वपूर्ण अंतर रहा हमारा समाचार पत्र में और फीचर में। अगला प्रश्न बनता है कि फीचर की आवश्यकता क्या है? मैंने आपको बताया कि यदि समाचार पत्र का शरीर है तो फीचर उसकी आत्मा है। समाचार पत्र की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, समाचार पत्र को पाठकों में स्पंदित करने के लिए और उसको विश्लेषणात्मक बनाने के लिए फीचर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि फीचर से समाचार में को सरस रोचक सामग्री पढ़ने को मिलती है और उसका मनोरंजन भी होता है, यानी कि ज्ञानवर्धन भी हो रहा है फीचर से और मनोरंजन भी हो रहा है। तो क्या है? फीचर समाचार पत्रों के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। अगला है हमारा फीचर कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। फीचर सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज पर हो सकते हैं, त्योहारों पर हो सकते हैं, आप उत्तर में लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे घटना परक हो सकते हैं, किसी बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर, आंदोलन को लेकर। तीसरा राजनीतिक फीचर राजनीतिक गतिविधियों पर, राजनीतिक व्यक्तियों पर, राजनीतिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। साहित्यिक पुस्तकों पर, रचनाओं पर, इन पर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। पर्यावरण की सुधरती हुई स्थिति, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इन परिस्थितियों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। इसके अलावा प्रकीर्णन फीचर, यानी कि स्त्री पर, फिल्मों पर, रेडियो के विषयों पर, संगीत पर, किसी तात्कालिक घटना पर या लंबे समय तक ऐसी कोई घटना जिसने लोगों पर प्रभाव डाला है या पौराणिक कोई संदर्भ है, उन पर भी फीचर लिखा जा सकता है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा फीचर, और मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाए और आप इसको अच्छे से करेंगे। अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर से इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसको अपनी कॉपियों में लिखकर परीक्षा के मद्देनजर इसकी तैयारी करेंगे।